एक लड़के ने मुझे सबसे पहले मेरे नाक पे घूंसा मारा। और आप यहाँ जो महिलाएं आती जाती हैं, बच्चियां आती जाती हैं आपके हमारे घर की परिवार की, उनके जो कपड़ों को देखकर आप भद्दे कमेंट करेंगे उनके ऊपर। मौजूद क्या हुआ था? इन्होंने चापड़ लेके उसको मारना शुरू था, बचाते बचाते उसके हाथ पे चापड़ लगा, उसका अंगूठा कट गया। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और इन सारे क्रिमिनलों की या तो ये जेल जाएंगे या ओखला छोड़ देंगे। आता तो अगर एक से झगड़ा होता है तो 25 निकल कर आते हैं। ये तो आज खुलकर आ गया, हर रोज झगड़ा होता है यहाँ। कि ये फ्लैट हम बेच के कहीं चले जाएं। आप उस वक्त का माहौल देखिए कैसे करके लगा रखा है। इनके बाप का रोड है, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे कि ये इन्होंने खरीद लिया। ये देखो आप कैसे लगा रखा है। मतलब है ये जो फड़ लगा दिया दुकान होने के बाद भी, क्या जरूरत है इसकी? अगर ये अंदर तक ही रहे, यहाँ तक ही कोई आफत आ जाएगी। ये दुकान खोलने में आया, मैंने कि भाई इसको ठेली को हटा ले, तो उन्होंने कि नहीं हटा रहा मैं ठेली। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग मंडी वाले रोड पर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेडी पटरी वाले हैं, जो ठेली लगाते हैं, उन्होंने आतंक मचा रखा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं जिनके साथ काफ़ी मारपीट हुई है रेडी पटरी वालों से। इनकी आंख में चोट आई है, एक दो लोग हैं जिनके काफ़ी चोट आई है। साहब क्या कुछ हुआ है आपके साथ, ज़रा बताइए डिटेल में। आज इतने लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं आपके सपोर्ट में, क्या इतना बड़ा मैटर हुआ था ये? सुबह सुबह भाई आए थे दुकान खोलने के लिए, तो चाय की दुकान है आपकी? कपड़े की और नीचे कबाड़ी की दुकान है। तो भैया से बदतमीजी हुई, फिर भाई ठेली वाले ने फिर हटाने के ऊपर, फिर उनसे जब बातचीत हुई तो हाथापाई शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने पहले तो छूट छुड़ाव हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से कहा पहले ना मार लो, फिर केस तो होगा। फिर उसके बाद उन्होंने, हम 2 या 3 जने थे जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट उन्होंने मुझे बनाया। और एक लड़के ने मुझे सबसे पहले मेरे नाक पे घूंसा मारा और फिर है ना नीचे करके फिर इधर की तरफ घूंसे बजा रहे थे, मुंह में से खून था, काफ़ी जगह चोट लगी, कमर पे भी आई। तो हमेशा लगाते थे, हटाने के ऊपर हुई है। ऐसे हटाते नहीं है, कहते रहते हटाओ, तो कहते अभी हटा रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर कहते हटाओ, तो कहते अभी हटा रहे हैं। इसके ऊपर हो गया। उन्होंने 20-25 लोग, उनके पूरा ग्रुप है यहाँ पे। उन्होंने एकदम सारा ग्रुप था, सबने एकदम घेर लिया। और मैं और भाई थे। आए दिन के झगड़े होते रहते हैं, आए दिन जो है, आए दिन किसियों के साथ मारपीट, यहाँ तक कि जो ग्राहक जो होते हैं उनसे भी बहुत बदतमीजी होती है। आए दिन जो रेहड़ी पटरी वाले जो उनसे करते रहते हैं, जो आम पब्लिक आती है कोई सामान खरीद, उनसे कूट बोलना, गलत बोलना, इस तरीके की जो वारदातें होती रहती है। जो ये इस तरह की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल है कि रोजी रोटी के नाम पे आप किसी के क्रिमिनल तरीके से मार पिटाई करेंगे, किसी पे जानलेवा अटैक करेंगे, आप चाकू से मारेंगे आप। रोजी रोटी का कोई उसका जवाब ये होता है कि अगर रोजी रोटी तो किसी पे आप जानलेवा हमला करेंगे। ये 10 तारीख 9 तारीख की वारदात है। 9 को मैं थाने में FIR रजिस्टर्ड कराई, 10 को इनको मिली और ये बहुत बुरी पोजीशन में थे। अब तो चूँकि 10, 12, 15 दिन हो चुके हैं, आज 28 हो गई है। हालात बड़े ख़राब थे और अभी भी इनकी आंख में आप देख रहे हो, ऐसा कोई बड़ा मसला तो था नहीं। भाई आदमी अपनी दुकान पे वहाँ अपनी दुकान को खोल रहा था या कोई काम कर रहा था, अगर किसी ने बाहर लगा रखा था, कुछ आगे पीछे करने का मसला भी था, तो उसमें कोई ऐसी आफत आ गई, वो तो आपस में रजामंदी से हो सकता है। किसी की दुकान के आगे अगर लगा रखा है तो गुंडागर्दी थोड़ी ही करेगा कोई। उसके बाद आप देखिए इलाके के इतने लोगों ने आज ये इतनी इस नौबत पे क्यों आ गए कि 300-500 लोगों ने ये साइन करके, इलाके के लोगों ने साइन करके दिए हैं। क्यों दिए हैं? ये जो क्रिमिनल, और दूसरा इसकी आड़ में जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े तो हो ही रहे। यहाँ जो आने जाने वाली महिलाएं हैं आपके हमारे परिवार की, लोगों के घर परिवार की, जो यहाँ सब्जियां या फ्रूट लेने के लिए मार्केट में शॉपिंग के लिए आती हैं, उनके साथ भी यहाँ पे भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं। कौन करता है? मैं वो कह के भी नहीं बता सकता काम है। और इनके साथ तो छोड़िए, इनके साथ साथ झगड़ा करने के बाद, इनके ऊपर जानलेवा अटैक करने के बाद, बीच में एक साहब यही लोकल जो जैसे आ जाता है ना आदमी बचाव के लिए, तो एक ये लड़का है, इसका ये पूरा अंगूठा ही कट गया। वो जो नारियल वाले जो रखते हैं ना, वो उसे चाकू भी नहीं कह सकते आप, परसा बड़ा जो है ना, वो उठा के उससे वारदात की। तब आप कहेंगे रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। रोजी रोटी कमाने वाले इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देंगे?
इलाके में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो कुछ तो है, इंसानियत होगी ना कुछ लोगों में जो बीच में आएंगे। ये वहाँ पर जब अंगूठा कटा है इनका जो बता रहे हैं, मौजूद क्या था। हुआ था उससे? इन्होंने चापड़ लेके उस पर मारना शुरू किया था। उसके ये वो बचा रहा था, बचाते बचाते उसके हाथ पे चापड़ लगा, उसका अंगूठा कट गया पूरा, जड़ से अलग हो गया अंगूठा, और हाथ दूसरा हाथ बिल्कुल खराब हो गया, बीच से उसकी हड्डी तक में घुस गया चापड़। अब आप कहेंगे कि रोजी रोटी का मामला है, ये रोजी रोटी कमाने वाले इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देंगे? तो इस बात को आप समझिए, ये मानसिकता जो है ये गुंडागर्दी की मानसिकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की मानसिकता है। कौन इनके पीछे है ये चलेगी नहीं। अब मैं इनको कान खोल के ये सुन ले, जितने भी ये क्रिमिनल हैं, ये इस तरह के अंजाम जो दे रहे हैं, ये मारामारी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और इन सारे क्रिमिनलों की या तो ये जेल जाएंगे या ओखला छोड़ देंगे। 25-50 लोग हैं गिनती के, ये या 100 होंगे, को इंसाफ ना मिल जाए, वो जेल ना चले जाएं, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से इनिशिएटिव लिया है कुछ लोगों ने। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नहीं तो कोई लोग घर में घुस के भी मारेंगे कल को। ये तो ये FIR तो हो चुकी है। अब आप देखिए, एक के साथ कई वारदात हुई है और उसके बाद भी वो वहां लगातार लग रही है ठेलियां। आप रोड ब्लॉक कर लेंगे, मतलब मेरा मन कर रहा है मुझे रोजी रोटी के लिए मैं बीच रोड पे बैठ जाऊं। ये रोड सबका हक है, आवाम का हक है, या किसी एक आदमी की रोजी रोटी का हक है? कंप्लेंट रुकेगी नहीं, ये दिल्ली DCP SHO लेवल तक तो है, ये कमिश्नर लेवल पे भी जाएगी, ये MCD में भी जाएगी, ये तमाम जितनी एजेंसी है, क्योंकि रोजी रोटी की आड़ में गुंडाई नहीं होगी। हम 6 महीने से कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रहे हैं थाने में, और अभी 23 तारीख को फिर हमें रिसीविंग करा के लेकर आए। ये रिसीविंग है हमारे पास। उसके बाद में पुलिस वाले ये कहते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये MCD का काम है, ठीक है। अब इसके बाद में हम MCD पे भी चले जाते हैं 25 तारीख में। 25 तारीख में MCD में भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी कंप्लेंट देते हैं, वहाँ पर भी ये कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पे होगा। सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी है हफ्ता बना हुआ है, क्या बना हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ एक गैंग है जो काम कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी समझ लियो उसके अंदर अगर कोई भी सामने आता है तो एक से झगड़ा होता है तो 25 निकल कर आते हैं। ये तो आज खुलकर आ गया, हर रोज झगड़ा होता है यहाँ पर। हर रोज कहा जा रहा है कि रेड़िया को अपने दरवाजे के सामने, अरे किसी के दरवाजे के सामने रेड़ी थोड़ी खड़ी कर लोगे। अगर आप रोजी के लिए खड़े हो तो इसका मतलब लोगों को घर में नहीं जाने दोगे। अगर ये बताइए किसी की गाड़ी अंदर नहीं आएगी, कोई औरत घर से निकल नहीं सकती, समझे नहीं, कंधे से कंधा चिल्ला है यहाँ पर। यहाँ लोग रहने के लिए आए हैं यहाँ पर या बाजार लगने के लिए आया है यहाँ पर? कोई प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है, समझे नहीं। हम 6 महीने से पूरा 6 महीने पुरानी कंप्लेंट है और 23 तारीख की फिर रिसीविंग है हमारे पास, और ये वारदात होती रहेंगी। आज इनके साथ हुई, कल को होते रहेंगे, FIR पे FIR होते रहेंगी, करते रहिए। इसी तरीके से गुंडागर्दी चलती रहेगी। यहाँ तो एक गार्ड में रखा के भाई साहब हटो और बचो, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसको मार रहे। अरे भैया एक बात तो बताइए, ये किसके लिए? ये सब सहूलियतों के लिए लोग रहते हैं यहाँ पर। एक अपनी गाड़ी लेके अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा हुआ है, रिक्शे अंदर आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का मतलब ये भी हो रहा है कि ये फ्लैट हम बेच के कहीं चले जाएं। अब यहाँ तक लोग आ चुके हैं, इतने तंग हो चुके हैं, इतने मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना, आप उस वक्त का माहौल देखिए, लाठी डंडे हॉकी ऐसे लेकर भागम भाग होती है कि आदमी कांप जाए देखकर। आए दिन ऐसा होता रहता है। आए दिन होता है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती अंदर, किसी के खुदा ना खास्ता कहीं आग लग गई, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती यहाँ पर, ठीक है ना, तो लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन आप हर कोई बस ये कहते हैं रोजी रोड जो होता है, और क्या हो चुका है फिर रोजी। अब ये इतना चौड़ा रोड है, तो ये रोड को इसलिए तोड़ी है कि ठेलियों से इसको ब्लॉक कर दिया जाए। जो चलने के लिए है रोड, कोई सबकी कार पार्किंग है यहाँ पर, किसी की भी अंदर नहीं आती कार, बाहर खड़ी करेंगे, रात को 11 बजे फिर लेकर आएंगे, 2 बार करना पड़ा। अब एक ऑफिस वाला आदमी ऑफिस से थका आ रहा, 5 बजे आया, वो बाहर रोड पर गाड़ी लगाए क्योंकि अंदर आ ही नहीं सकती। 11 बजे फिर अपने बाहर निकलेगा, फिर गाड़ी लेकर फिर अंदर आएगा। अब बताओ तो ये क्या हालत है यार। आप यहाँ जो महिलाएं आती जाती हैं, बच्चियां आती जाती हैं, आपके हमारे घर की परिवार की, उनके जो कपड़ों को देखकर आप भद्दे कमेंट करेंगे उनके ऊपर। वही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने भी कहा था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, थोड़ा सा खुल के बता तो रहा हूँ। अगर किसी ने कपड़े पहन रखे पीले तो वो उसको संतरे की आवाज लगाएंगे, संतरे पीले हो रहे हैं। ये इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी मेंटेलिटी देखिए आप, कितने घटिया किस्म की इनकी जहनियत है। पहले मार पिटाई करते हैं और इलाके की महिलाएं
या जो यहाँ से सब्जियां फ्रूट लेने के लिए आती है उनके साथ में कमेंटबाजी करते हैं, छेड़छाड़ की भी वारदात होती है लगातार। ये रोजी रोटी का मामला है या बदमाशी का मामला है? इनकी बदमाशी इनके अंदर घुसेड़ देंगे हम इंशाल्लाह। अब करके दिखाएंगे बदमाशी, कौन सा बदमाश है हम देखेंगे उसको। आए वो कौन से छुरे लेके, कौन से बंदूक लेकर आएगा। दिल्ली के अंदर मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, बदमाशी या तो जेल में मिलेगा या चला जाएगा, इस दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। अब बदमाशी नहीं चलेगी। यूपी के हालात देख लो आप, सारे बदमाश जो है ना ठिकाने पे लग गए या जेल में चले गए, अंडरग्राउंड हो गए। भाई शरीफ आदमी को मारोगे आप? अभी तो रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान पे बैठा था, क्या इसका क्या गुनाह था? क्या कर दिया इसने? उसका कर्जा ले रखा है जिसने मारा है, उसकी दुकान पे कब्जा कर रखा है। देखो, आदमी घर मकान लेता बच्चों के लिए, अपनी राहत के लिए मकान लेता है, और जहाँ भी कहीं रहता आदमी सुकून चाहता है। लेकिन जब आदमी अपने बच्चों को यहाँ महफूज नहीं समझेगा तो यहाँ से जाने लगेंगे। अभी अभी उन्होंने बताया कि अब तो हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि फ्लैट बेचना चाहते हैं। तो ये ऐसे हालात क्यों बने? और फिर लोगों ने देखो इतने महंगे महंगे मकान लिए हैं, किसी ने जेवर बेच के, किसी ने गांव की ज़मीन बेच के। अब उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, उनके पास पार्किंग है, वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। अल्लाह ना करे उनके घर में अगर कोई बीमार हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उनका कौन जिम्मेदार होगा? कोई अगर हादसे में, सपोज करो मैं यहाँ रह रहा हूँ, अगर मेरी मदर बीमार हो जाए, मेरी वाइफ बीमार हो जाए, मैं कैसे लेके जाऊँगा उसको? गाड़ी अंदर आएगी नहीं, एम्बुलेंस आ नहीं सकती, मेरी अपनी गाड़ी नहीं आ सकती, तो एम्बुलेंस की क्या गारंटी है? और अगर फायर ब्रिगेड की बात है तो आग अगर लग जाती है, पहले लग चुकी शाहीन बाग में, गाड़ी अंदर नहीं आई। जब तक तहस नहस नहीं हो जाएगा, जब तक गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि तो हटाएंगे नहीं। रोड का मतलब ये है कि रोड चलता रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, रेडी पटरी वाले का प्रॉपर ठिया नहीं होना चाहिए। दुकानें भी हैं और दुकान होने के बाद भी बाहर ठिए हैं ये डबल। ये देखो इसे कैसे करके लगा रखा है। इनके बाप का रोड है बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे कि ये इन्होंने खरीद लिया। ये देखो आप कैसे लगा रखा है। ये दुकानें होने के बाद बाहर ठिए हैं और अगर कुछ कहो तो लोगों को मारेंगे इकट्ठे होके। वो अब मार के दिखाएं, अब आ गए ना हम मैदान में, कौन सा बदमाश है हम देखेंगे। उसकी बदमाशी अगर उसके अंदर ना घुसेड़ दी हमने, मतलब है ये जो फड़ लगा दिया दुकान होने के बाद भी, क्या जरूरत है इसकी? अगर ये अंदर तक ही रहे, यहाँ तक ही, कोई आफत आ जाएगी। ये दुकान दिखाई नहीं देने की है, ये सामान दिखाई नहीं देने का, ये दिखेगा नहीं दिखेगा। ये मेंटेलिटी बन गई। मतलब ये 5 फीट 7 फीट घेरने की क्या जरूरत है? कल को ये उठा के ले जाएगी एमसीडी, कंप्लेंट हम करेंगे, उठवाएंगे, रोएंगे नहीं रोएंगे, उठा के ले गई जी। तो ये जो है प्रवृत्ति बन गई। और अगर कोई कहे तो उसे इकट्ठे होके मारो। ये दुकान लग रही, एक ठिया वो लग गया, एक ये लगा दिया। अभी तो एक और लग रहा था इसके आगे, वो हट गया, 2 लग रहे थे। कौन सा बदमाश है वो अब आके दिखाए। किसी के शरीफ आदमी के साथ अगर मार पिटाई करेगा, छोटा सा तू ठेला वाला मत समझो, तो क्या समझे? बदमाश समझे। आप लोगों को धमकियां देते हैं? सबको देते हैं। तो या तो पुलिस के पास न जाए आदमी, फिर इनकी तरह इनका इलाज करे। क्या करे शरीफ आदमी? सारे स्टूडेंट हैं, सारे पढ़ने वाले, फैमिली रह रही है। बताऊँ आपको, 1 महीने पहले एक औरत थी यहीं पे, और यहाँ के ज्यादा बदमाश है। यहीं पे उनसे फल फ्रूट में कुछ औरतें कम ज्यादा लेती हैं, रेट में ऊपर नीचे हुआ तो बताऊँ क्या बोला उसने अपना वो तराजू उठा के गाली दी, चली जाए यहाँ से। अच्छा ये किसका है? ये लहजा कैसा लहजा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें परेशान होकर लोग इकट्ठा हैं। लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये दोनों भाई बहुत सीधे हैं। ये लड़का 5 वक्त का नमाजी परहेजगार है, इसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। या सिर्फ इसको पूरा ब्लॉक कर लें, ये आने जाने वाले लोग जो हैं ये कहाँ जाएं? और अगर कोई कहना सुनना करे तो उसे मारो पकड़ के, कमेंटबाजी करो, बदतमीजी करो। ये महिलाएं परिवार की, घर की तो हैं सबकी, हमारे आपके, कहीं बाहर से थोड़ी आ गई। इनके साथ में यहाँ बदतमीजी होती है, कमेंटबाजी होती है। अभी बताई ना हुई वारदात। अगर कोई कह दे इनको तो इकट्ठे होकर उसे मारते हैं। इनका इलाज तैयार नहीं, कौन लाएगा अपने घर से? ये तो हथियारे निकाल लेंगे। जो हम तो वहाँ गए, हम यहाँ गए, आदमी डरता है इनसे बात करने में। कितनी बड़ी दुकान है, एक ये ठिया लगा दिया पूरा का पूरा 5 फीट का, एक वो लगा दिया। अरे इसे वहीं तक रख लो, क्या दिक्कत है?
दुकान की आदमी। कोई दिक्कत है क्या? कल को कार्रवाई होगी तो सारे चिल्लाएंगे फिर। पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा है, ये आवाम के लिए आने जाने के लिए है। मेरा मन कर रहा है तो मैं क्या यहाँ लगा दूं क्या ठिया इस पे, हैं? यहाँ लगा दूं ठिया मैं अपना। और यहाँ की जो पार्षद है जो सोई हुई है, पार्षद अरीबा खान, आपको ध्यान होगा ना, इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के होटल सील कराए थे। इंक्रोचमेंट तो आज तक नहीं हटा। क्यों नहीं आके इस पे इनिशिएटिव लेती है? क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाती? क्यों लेटर लिख कर नहीं देती है? होता है इन चीजों पर। आप किसी मुफ्ती से पूछ ले, वो रोज ही हराम है जिसमें चलने में तकलीफ आदमी को हो रही हो। ये आपकी दुकान है यहाँ पर, हैं? ये अक्सा के नाम से है। तो यहाँ पर क्या कहाँ लगी हुई थी ठेली? क्या नहीं लगी हुई थी ठेली? हाँ? यहाँ ठेली लगी हुई थी जीने के सामने। हाँ? रास्ता चढ़ने पे लगी हुई है ठेली। कोई कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर परेशान हो रहा है और हटा नहीं रहे। तब इन्होंने इनसे बदतमीजी की। इनके बड़े भाई कहाँ हैं? मेरे बहन के बड़े भाई ठेली खड़ी हुई थी, दुकान खोलने में आया, मैंने की भाई इसको ठेली को हटा ले, तो उन्होंने की नहीं हटा रहा मैं ठेली। मैंने ठेली पीछे करी तो आगे मेरे से चुपट गए और क्या नाम है मार पिटाई करी। जिसके हाथ में चोट आई है वो इनका भाई है। इनके किसी की दुकान के आगे तो इस पे पूरा एक्शन होगा। अब बदमाशी नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ इन बदमाशों से जो जहन में इनके है